friends, my name is Sumit Sharma and welcome to my channel again. Today again we have another lesson can, should and will. So हमने can and should और will तीनों चीज़ें सीखी हुई हैं, but we are going to add something in this. So हम इसमें कुछ ऐड करेंगे and then we will make something new. हम इसमें कुछ नया बनाएंगे. तो हमने can सीखा है. can का मतलब होता है सकना, कर सकना, should करना चाहिए, will करूँगा या खाऊंगा पीऊंगा, इस तरह के sentences. So हम इसमें have ऐड करेंगे अब. have. So क्या हो जाएगा? can have, should have and will have. have हम जानते हैं क्या होता है. have का मतलब होता है पास होना. किस सेंस में यूज करते हैं? पोजेशन के सेंस में. पोजेशन मतलब जब आपका किसी चीज पर अधिकार होता है, जब वो चीज आपके पास होती है, देन यू से दैट आई पोजेस इट. तो हैव किसी सेंस में यूज होता है पास होना. तो हम सारी चीजें सीख चुके हैं. कैन हैव, कैन भी सीखा है, हैव भी सीखा, शुड भी सीखा और विल भी सीखा है. अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो कोई नई चीज बन जाती है. कैन हैव, शुड हैव और विल हैव. किस तरह से बनती है हम सीखते हैं. पहले हम बनाते हैं कैन हैव. इसका मतलब क्या होगा? कैन हैव का मतलब होगा, जैसे कैन का मतलब होता है सकना और हैव मतलब होना. तो क्या हो जाएगा? हो सकना, पास हो सकना. सो कोई भी चीज पास हो सकना के सेंस में हम कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कोई मुझसे एक पेन मांगता है, मैं कहता हूँ मेरे पास तो पेन नहीं है, आप राहुल से पता कर लो, राहुल के पास हो सकता है. कोई चीज पास हो सकना उस सेंस में, तो मैं कहूंगा राहुल कैन हैव पेन. सो राहुल के पास पेन हो सकता है. तो ऐसी चीज मेरे पास नहीं है, उसके पास हो सकती है. या फिर मैं कहूँ कि क्या तुम्हारे पास एक फोन है, तो आप कहते हो नहीं मेरे पास तो नहीं है, आप रवि से पता कर लो, रवि के पास हो सकता है, आप उससे कॉल कर लेना. तो वो आप कहोगे मुझसे कि रवि कैन हैव अ फोन. इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हो. जैसे मैं कहता हूँ मान लो वहाँ एक क्रिमिनल खड़ा है और मेरा दोस्त जा रहा है उसे पकड़ने के लिए, तो मैं उससे कहूँगा कि मत जा, उसके पास गन हो सकती है. तो मैं कहूँगा डोंट गो, ही कैन हैव अ गन. उसके पास गन हो सकती है, मत जा. मैं ऐसे कहूँगा. जैसे मैं कहता हूँ मेरा फोन कहाँ है, तो मैं इस फोन में ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा भाई कहता है कि इस कमरे में मत ढूंढो, उस कमरे में देख लो, उस कमरे में हो सकता है. तो आप कैसे कहोगे कि दैट रूम कैन हैव योर फोन. इस तरह से आप कैन हैव के इस्तेमाल कर सकते हो. उसी तरह से आप शुड हैव कैसे इस्तेमाल करोगे. सो अब हम शुड हैव नेक्स्ट वाला सीख लेते हैं. शुड एंड हैव. तो हमने शुड का मतलब सीखा है कि करना चाहिए. हैव मतलब होना. तो क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए. इसकी हिंदी हो जाएगी पास होना चाहिए. इस तरह से. सो कोई भी चीज पास होना चाहिए. जैसे मान लो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, है ना. अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे पास फोन भी होना चाहिए. या फिर अगर मैं बस में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास टिकट होनी चाहिए. अगर मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए. सो इस तरह के सेंटेंसेस शुड हैव से बनाए जाते हैं. जैसे मैं कहता हूँ आई शुड हैव टिकट. मेरे पास टिकट होनी चाहिए व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन अ बस. सो अगर मैं एक बस में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे पास एक टिकट होनी चाहिए. जैसे मान लो मुझे फोन मिलाना है, और फोन मिलाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. तो मैं कहूँगा आई शुड हैव बैलेंस इन माई फोन. यू कैन से, आप कह सकते हो कि मेरे फोन में होना चाहिए. इस तरह से आप एक और एग्जांपल ले लो. जैसे मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें उस कंपनी में एंट्री करनी है तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए. हमारे पास कंपनी में एंटर करने के लिए कार्ड होते हैं ना, क्योंकि हम उस कंपनी के वर्कर हैं. तो मैं कहता हूँ यू शुड
हैव, यू शुड हैव क्या होना चाहिए, शुड हैव ID कार्ड, किस लिए, टू एंटर द बिल्डिंग। Enter the building, or you can say the company. Let me write an another example of it. So should have मैं कहता हूँ अगर मुझे पढ़ाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली मेरे पास मार्कर होना चाहिए, मेरे पास एक बोर्ड होना चाहिए पढ़ाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास पढ़ाने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ आई शुड हैव नॉलेज, किस लिए, टू टीच। आई शुड हैव नॉलेज टू टीच, यहाँ पर के साइलेंट होता है नॉलेज में। सो इस तरह से हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, पास होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो ऑब्वियसली मेरे पास पैसा होना चाहिए, सो एज टू आई कैन बाय द थिंग। तो मैं कहूँगा आई शुड हैव मनी टू बाय अ फोन और बाय अ बाइक और बाय अ कार, यू कैन से। सो अब हम आ जाते हैं विल पर। विल अभी हमने सीखा, विल क्या है, विल होगा, फ्यूचर के सेंस में यूज करते हैं, और इसमें हम हैव ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पास होगा, पास होगा, फ्यूचर में यूज करना है आपको। सो आने वाले समय में, जैसे मैं कहता हूँ आज मेरे पास कार नहीं है लेकिन कल को मेरे पास कार होगी, तो आई विल हैव अ कार। मेरे पास फोन नहीं है तो मैं कहूँगा कल मेरे पास एक फोन होगा, आई विल हैव अ फोन। मान लो मैं अपना एक बंगला खरीदने जा रहा हूँ एक नई जगह पर, मैं अगर फरीदाबाद में अपना बंगला खरीदूँ तो मैं कहूँगा आई विल हैव अ बंगलो इन फरीदाबाद आफ्टर 2 years। 2 साल बाद मेरे पास फरीदाबाद में बंगला होगा। इस तरह से आप पास होगा, कोई चीज़ वाकई में आपके पास होगी। सो आप एग्जाम्पल बनाओगे, जैसे आई विल हैव अ कार आफ्टर 2 years, कि मेरे पास 2 साल बाद कार होगी। आफ्टर मीन्स बाद में, सो किसके बाद में, 2 साल के बाद में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ मेरे भाई के पास कल एक नई बाइक होगी। मान लो उसको मेरे पिताजी खरीद कर देने वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि माय ब्रदर, मेरे भाई के पास होगी, तो माय ब्रदर विल हैव अ बाइक टुमारो। मेरे भाई के पास कल एक बाइक होगी। और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे मैं कहता हूँ आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स। मान लो मैं एक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे वहाँ पर, आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स। जैसे मैं कहता हूँ अगर मान लो कोई व्यक्ति बारिश में बहुत नहाए और मैं कहता हूँ तुम्हें कल बुखार होगा, मिलेगा आपको, तो आप कह सकते हो यू विल हैव फीवर, यू विल हैव फीवर। आप इस तरह से कह सकते हो। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए कैन, शुड और विल, जिसमें हम हैव लगाते हैं तो पास हो सकना और पास होना चाहिए और पास होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त आप कुछ नहीं करोगे, इसमें नेगेटिव बनाते वक्त आप क्या करोगे, सिर्फ इन 2 वर्ड्स के बीच में नॉट ऐड कर दोगे, इन 2 वर्ड्स के बीच में नॉट ऐड कर दोगे, तो बन जाएगा कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव, शुड नॉट हैव, विल नॉट हैव। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास बाइक नहीं होगी, सो आई विल, नेगेटिव में नॉट और वही लगा दो हैव, अब बाकी का सेंटेंस सेम, आई विल नॉट हैव अ कार। मैं कहता हूँ मुझे फीवर नहीं होगा, या फिर मैं कहता हूँ उसे फीवर नहीं होगा, ही विल नॉट हैव फीवर। इस तरह से आप कह सकते हो उसके पास ऐसी चीज नहीं हो सकती, शी कैन नॉट हैव अ पेन, कि उसके पास पेन नहीं हो सकता। इसमें जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास फोन नहीं होना चाहिए, मान लो वो लड़का बहुत छोटा है और मैं कहता हूँ उसके पास फोन नहीं होना चाहिए, तो मैं कहूँगा यू
should not have a phone. तुम्हारे पास फोन नहीं होना चाहिए। और मैं इसके इंटेरोगेटिव्स बनाने के लिए क्या करूँगा, कैन आगे लाऊंगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी कैन है, तो कैन सिर्फ आगे उठ करके आगे आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या उसके पास पेन हो सकता है, कैन ही हैव अ पेन। तो सिर्फ कैन आगे आएगा, बाकी हैव आपका पीछे रहेगा और सब्जेक्ट लगेगा। कैन आगे आ जाएगा। जैसे हम कैन ही राइड अ बाइक कहते थे, कैन ही हैव अ पेन। इसी तरह से क्या उसके पास फोन होना चाहिए, शुड ही हैव अ फोन। क्या उसके पास कार होगी, विल ही हैव अ कार। WH लगाने के लिए आप WH लगा दोगे, जिसमें आप कुछ नहीं कहोगे। कम हियर, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस हियर। कम हियर, स्टार्ट। सो WH फैमिली लगाने के लिए आप क्या करोगे, ये सबसे आगे लगाई जाती है, हम पहले ही जान चुके हैं। सो मैं कहता हूँ उसके पास क्या हो सकता है, तो मैं कहूँगा व्हाट कैन ही हैव, क्वेश्चन मार्क। You don't need to put the noun that he can have a phone or that is the answer. We are just asking the question what can he have. हम इसमें बस पूछ रहे हैं उसके पास हो क्या सकता है। जैसे मैं कहता हूँ उसके पास क्या होना चाहिए, अभी मैंने कहा कि उसके पास फोन नहीं होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ उसके पास बुक्स होनी चाहिए, उसके पास सारी पढ़ाई के सामान होने चाहिए। व्हाट शुड ही हैव, उसके पास क्या होना चाहिए। इसमें लगा दूंगा मैं आने वाले समय में मेरे पास क्या होगा, व्हाट विल आई हैव, तो मेरे पास क्या होगा। इसी तरह से व्हाट, वेयर, वाई ये सब लगा दे सकते हो। जैसे मैं कहूँगा वेयर विल आई हैव बंगलो, तो मेरे पास बंगलो होगा, वो कहाँ पर होगा, वेयर विल आई हैव बंगलो। सॉरी। इसी तरह से और एग्जांपल्स के लिए मैं लगाऊंगा कि तुम्हारे पास मेरी बाइक की चाबी क्यों होगी, वाई विल यू हैव माई बाइक्स की। सो अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है का की के, इसका मतलब होता है का की के हम किसी भी नाउन के साथ लगाएंगे जिसका मतलब होगा का। जैसे बाइक की चाबी, जैसे हम लिखते हैं फादर्स नेम, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो पिता का नाम, ऐसे लगाते हैं ना। सो दैट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी। तो यहाँ पर ऊपर कॉमा लगाई जाती है एंड देन वी राइट द एस। व्हाई विल यू हैव माई बाइक्स की, तुम्हारे पास मेरे बाइक की चाबियाँ क्यों होगी। सो इस तरह से आप WH भी लगा सकते हो। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट टुडेज लेसन। सॉरी। सो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखा कैन, शुड, विल, उसमें हैव लगाना। इसको हमने नेगेटिव में बनाना सीखा, पॉजिटिव में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, देन वी आल्सो एडेड WH फैमिली। सो WH, और ये सारी चीज़ें हर जगह पर चलती रहेंगी। जो 4 और 5 स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं ये हर जगह चलते रहेंगे। एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वीडियो यू नीड टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। नोबडी लर्न्स द थिंग्स at once, we need to practice it again and then you will learn it with the time. आप इसको समय के साथ सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इस वीडियो को देखते हो और समझ में नहीं आता and then you just turn on the another video, आप दूसरी वीडियो पर चले जाते हो। You don't have to do it, you just have to watch it again and again so as to you can learn it completely. Nobody learns at the once. So एक बार में कोई नहीं सीख सकता है, ना मैंने सीखा था ना किसी ने सीखा है। So जो सीख जाते हैं वो भूल भी जाते हैं। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दैट विल स्टे लॉन्गर इन आवर माइंड, और हमारे दिमाग में वो काफ़ी लंबे समय के लिए रुक जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल कीप गिविंग यू द वीडियोज़ दैट विल हेल्प यू टू लर्न English. So thank you so much.